तो हाल ही में एप्पल का WWDC इवेंट हुआ और ये इवेंट करीब 1.5 घंटे लंबा था। Good morning. और इसमें एप्पल ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। हालांकि जो WWDC इवेंट होता है उसमें एप्पल वाले बात करते हैं मोस्टली सॉफ्टवेयर्स के बारे में, और इन्होंने इस बार भी वही सारी चीज़ें करी। बट इस बार ना थोड़ा सॉफ्टवेयर पर फोकस कम था, तो वो सारी चीज़ें ब्रीफली ही बात करी गई और फोकस जो था वो कहीं और था। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस WWDC इवेंट में क्या नया हुआ, क्या नए अनाउंसमेंट्स हुए। तो चलिए बात करते हैं। तो इस WWDC इवेंट में कुछ हाईलाइट पॉइंट्स थे, जैसे कि किड्स सेफ्टी, एप्पल इंटेलिजेंस और नया सीरी ऐप। और इस इवेंट में जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी एप्पल की, उन्हें भी कंपनी ने अच्छे तरीके से एड्रेस किया। जैसे कि वो लिक्विड ग्लास जो था, उसके चलते बहुत लोगों को बैटरी लाइफ थोड़ी कम मिलती थी। उसके चलते बहुत लोगों को परफॉर्मेंस इश्यूज भी होते थे, बग्स भी काफ़ी ज़्यादा थे उसमें, और लो रीडेबिलिटी भी बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती थी। वो जो ऊपर नीचे एनिमेशंस होते थे, लोग टेक्स्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे। तो एप्पल ने उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करी है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जितने भी सारे चेंजेस होने वाले हैं वो होने वाले हैं iOS 27, iPadOS 27, macOS, watchOS, tvOS, wearOS, सारी चीज़ों के बारे में ये चेंजेस होने वाले हैं। और इन चेंजेस और इन OS वर्जन का नाम एप्पल ने रखा है द गोल्डन गेट। ये नाम कितना जस्टिफाइड है कितना नहीं, इसके बारे में तो हम लोग आगे बात करेंगे। बट इस बार के यार जितने भी चेंजेस थे वो कोई मेजर चेंजेस नहीं थे, बट अंडर द हुड एप्पल ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं। जैसे कि स्मूथ एनिमेशन, ऐप ओपनिंग जो है वो थोड़ी फास्टर हो गई हैं, और ऐप्स के नए आइकन्स भी दिए गए हैं। और वो जो मैचिंग कॉर्नर रेडियस का प्रॉब्लम जो बहुत लोग फेस करते थे, जैसे कि दो विंडो आप खोलोगे तो जो कॉर्नर का रेडियस होता था वो सिमिलर नहीं होता था दोनों ऐप के बीच में, तो उसे भी एप्पल ने फिक्स करा। साइड बार के आइकन्स का जो कलर था, कुछ लोगों को वो ओल्ड स्टाइल ही पसंद था, कलर थीम जो था, तो एप्पल ने उसे भी वापस करा। और उसके बाद लिक्विड ग्लास के लिए एक स्लाइडर दे दिया गया, क्योंकि यार बहुत लोगों का ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन था कि लिक्विड ग्लास बहुत लोगों को पसंद नहीं था और कुछ लोगों को वो पसंद भी था। तो इस बार एप्पल ने जस्ट सीधा स्लाइडर दे दिया, जिसको जितना लिक्विड ग्लास चाहिए उतना लगा लो। और स्पॉटलाइट की जो इंडेक्सिंग थी उसे भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है इस बार। तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बट इस इंडेक्सिंग वाले चेंज से होगा क्या कि जब भी आप स्पॉटलाइट में कुछ सर्च करोगे तो आपको बेटर एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे इस बार। और एक चीज और एप्पल ने बात करी, अप टू 80% फास्टर एयर ड्रॉप्स। सुन के तो बहुत लोगों को लगा होगा यार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, 80% फास्टर एयर ड्रॉप। बट एप्पल वो जो अप टू वर्ड यूज करता है ना, वो बहुत खतरनाक वर्ड है। अप टू का मतलब बेसिकली ये है कि वो 80% फास्टर नहीं होगा, वो 0 से 80% फास्टर आपको मिल सकता है कहीं भी। तो आपको टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो 80% फास्टर एयर ड्रॉप क्लेम किया जा रहा है वो एक्चुअली में कितना फास्ट है। बट यार इससे अच्छा तो यार एप्पल वालों थोड़ा बग्स फिक्स कर देते हैं, क्योंकि आजकल यार एयर ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा फेल हो रहे हैं। तो इस बार के चेंजेस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट वो अटेंशन टू डिटेल वाले चेंजेस जो हैं ये काफ़ी किए हैं एप्पल ने इस बार। और एक विजन प्रो के बारे में भी कंपनी ने बात करा कि पहले विजन प्रो में जो इन्वायरमेंट मिलता था वो वही जो एप्पल के बेसिक जो होते थे उन्हीं में से आप सेट कर सकते थे। बट इस बार एप्पल ने एक ऑप्शन दे दिया कि आप पर्सनलाइज जो पैनोरामिक शॉट्स खींचते हो आईफोन से, उसको आप सेट कर सकते हो एज एन इन्वायरमेंट इन योर विजन प्रो, एंड इट लुक्स वेरी गुड। कस्टम EQ भी आया एयरपॉड्स के बारे में। तो यार जितने भी ईयरबड्स मार्केट में आते थे उनके लिए कस्टम EQ आती थी, बट वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ईयरपॉड सिस्टम्स में ये फीचर मिसिंग था। तो अब आ गया है तो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे उसे। और इस बार एप्पल ने ट्रस्ट एंड सेफ्टी फीचर्स पे काफ़ी ध्यान रखा है। इसमें कोशिश ये किया गया है कि किड्स के लिए एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतरीन बनाया जाए। इसमें आपको डेडिकेटेड चाइल्ड अकाउंट भी मिल रहा है, न्यू स्क्रीन टाइम फीचर भी मिलता है। इससे होगा क्या कि अगर आप अपने बच्चों को आईफोन देना चाहते हो तो आप पेरेंट अकाउंट और चाइल्ड अकाउंट लॉगिन करके दे सकते हो अपने बच्चों को। इससे होगा क्या कि जैसे ही वो किसी नए नंबर से चैट करना चाहेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप अलाउ करोगे, तभी वो अननोन नंबर से चैट कर पाएंगे।
किसी भी ऐप के ऊपर आप टाइमर लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा दिन भर रील्स ना स्क्रॉल करते रहे तो उसमें आप टाइमर लगा करके बच्चों को दे सकते हो। कोई ऐप अगर आप चाहते हो जैसे शाम के टाइम पर ही बच्चे गेम्स खेलें तो शाम के टाइम पर ही गेम्स जो है वो अनलॉक मिलेंगी बच्चों को। तो ये सारे फीचर्स जो हैं किड्स एंड सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट मैं तो ये कहूँगा यार कि ये एक तरीके का ट्रैप भी है कि एप्पल ये कहना चाहता है कि आपके बच्चों के लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आईफ़ोन ही प्रोवाइड कर सकता है। और ये कहीं न कहीं सही भी निकल के आ रही है। एप्पल इतना अच्छा एक्सपीरियंस कर देने वाला है कि आप अपने बच्चों को आईफ़ोन दोगे ही। तो जो बच्चों को पहले डिसाइड करना पड़ता था जब वो बड़े होते थे कि वो एंड्रॉयड लेंगे या आईफ़ोन लेंगे, तो अब यार जो बचपन से ही आईफ़ोन चला रहा है वो बड़े होकर के ही नए आईफ़ोन पर ही अपग्रेड करेगा। तो यार एप्पल हमेशा से ये करता है कि एक इकोसिस्टम इसने बना लिया है और ये चाहता है कि जो भी लोग इस इकोसिस्टम में आए वो यहीं रह जाएँ। और अब सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, एप्पल इंटेलिजेंस और न्यू सिरी ऐप। तो इसमें कुछ भी एक बड़ा सरप्राइज़ नहीं था, सब कुछ बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था। बट एप्पल ने इस बार कोई लेट डाउन नहीं किया क्योंकि यार पिछला जो एप्पल का एआई इवेंट था वो मैसिव फेलियर था। बट इसमें कुछ भी वैसा नहीं है। इसमें आपको न्यू सीरी मिलती है जो कि डायनेमिक आइलैंड को जब आप स्क्रॉल करोगे तो एक नया एनिमेशन, नया वॉइस और नए एक्सपीरियंस के साथ आता है। और इसमें सीरी जो है वो सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देगी, इसमें सीरी जो है कॉन्वर्सेशनल होने वाला है। मतलब आप जब तक पावर बटन को दबाकर उससे बात करते रहोगे वो आपके क्वेश्चंस का लगातार जवाब देते रहेगी। और इस बार iOS में आपको एक डेडिकेटेड सीरी का ऐप भी मिलने वाला है। वो थोड़ा बहुत तो जेमिनी की तरह है क्योंकि यार आपको ही पता होगा कुछ टाइम से एप्पल और गूगल साथ में ही काम कर रहे हैं। तो इस बार का जो एप्पल एआई है वो गूगल की मदद से ही बना है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको ऐसे दिखेंगे जो कि गूगल से आइडेंटिकल होंगे। न्यू सीरी वाले ऐप में जब भी आप सीरी से कुछ कॉन्वर्सेशन करोगे और सीरी को जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसमें से वो सीरी ऐप में सेव हो जाएगा ताकि बाद में आप उसे देख सको। तो अब बहुत लोग सोचते होंगे यार कि बहुत सारे एआई ऐप्स हैं मार्केट में, गूगल का जेमिनी भी आता है, क्लॉड भी आता है, चैट जीपीटी भी आता है। तो यार ये नया एआई ऐप लाने का क्या ही ज़रूरत था। बट एप्पल का ये कहना है कि सारे एआई ऐप्स अपने जगह पर सही है, बट आपके आईफोन के साथ वर्क करने वाला बेस्ट एक्सपीरियंस देने वाला जो एआई ऐप होने वाला है वो होने वाला है न्यू सीरी ऐप। इस बार न्यू सीरी में आपको स्विच टू कैमरा ऑप्शन का भी फीचर मिल जाता है। आप जैसे ही किसी चीज़ को कैमरा से स्कैन करोगे और वो डायरेक्टली सीरी ऐप में चला जाएगा और आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार ये क्या चीज़ है, इसका क्या फंक्शन है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और ये फीचर तब भी यूज़ में आ सकता है कि मान के चलो कि एप्पल को फ्यूचर में अपना एआर ग्लास या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ग्लास बनाना हो, वहाँ यूज़ हो जाएगा ये फीचर। मे बी एप्पल बिहाइंड द सीन उस पर भी काम कर रहा हो, यू नेवर नो। बट सीरी का ना यार उसमें भी एक प्रॉब्लम मुझे दिखा कि जैसे कि मान के चलो कि एप्पल का ये कहना है कि ये आपके गैलरी के थ्रू जाएगा, आपके मैसेजेस के थ्रू जाएगा और आपके कैलेंडर के थ्रू जाएगा, नोट्स के थ्रू जाएगा और आपको बेस्ट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। बट मेरा मानना ये है कि मान के चलो मैं एप्पल कैलेंडर नहीं गूगल कैलेंडर यूज़ करता हूँ, तो आई मैसेजेस की जगह व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं नोट्स ऐप की जगह कोई और ऐप यूज़ करता हूँ तो उसके थ्रू तो जा कर के ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मुझे नहीं दे पाएगा। तो ये भी एक तरीके से फोर्स ही करना हुआ है यार कि अब आप iOS तो यूज़ कर ही रहे हो, iOS के सारे ऐप्स भी यूज़ करो। और सबसे बड़ा झूठ जिसके बारे में सब लोग बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो गए ये सुन करके कि यार ये जो न्यू सीरी है और एप्पल इंटेलिजेंस है ये आईफोन 16 पे वर्क ही नहीं करेगा। तो यार इन्होंने आईफोन 16 को ये बोल के ही मार्केट करा था कि बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच फॉर एप्पल इंटेलिजेंस। तो कहाँ गया भाई एप्पल इंटेलिजेंस? क्यों नहीं है इसमें एप्पल इंटेलिजेंस? क्यों ये एप्पल इंटेलिजेंस सिर्फ आईफोन एयर और 17 प्रो के लिए आ रहा है? और आईपैड में भी सिर्फ M4 वाले और उससे ऊपर वाले जो आईपैड्स आएंगे उसमें आपको ये एप्पल इंटेलिजेंस मिलने वाला है। मैक्स में भी अगर M3 या M4 और वो भी 12 GB मेमोरी से ऊपर आपके पास है तो आप उसे यूज़ कर सकते। तो आप यही मान के चलो कि यार M4 और उससे ऊपर, क्योंकि M3 में आपको पता है बेस वेरिएंट 8 GB था और मैक्सिमम लोग बेस वेरिएंट ही पिक करते हैं। तो जिनके पास भी वो बेस वेरिएंट हुआ करता था उस पर एप्पल इंटेलिजेंस नहीं काम करेगा। और इन्होंने एक डेमो भी दिखाया जहां हम इस एप्पल इंटेलिजेंस और न्यू सीरी को विजन प्रो में भी यूज़ कर सकते हैं। एक ऑर्ब जैसा बन के आता है विजन प्रो में और सपोज करो मैं एक यूट्यूब वीडियो इस तरफ देख रहा हूँ
और मुझे कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा है या फिर मुझे कुछ नोट्स लेना है, तो जस्ट मैं उस ओर्ब की तरफ देखूंगा और उससे क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो मेरा जवाब दे देगी। तो वो रियल टाइम में ना इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस बार आपको एडिट्स ऐप में एक्सटेंड का फीचर भी मिल जा रहा है कि आप बस ड्रैग ड्रॉप करो, आपका इमेज 25% तक एक्सटेंड हो सकता है। एक स्पेशियल इमेज का भी फीचर दिया गया है। आपको पता होगा फेसबुक में पहले डेप्थ सेंसिंग करके हम लोग 3D इमेज बनाते थे, उसी तरीके का फीचर है। अब वो तो आने के बाद पता चलेगा कि ये फीचर कितना हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें यार डेली लिमिटेड यूज़ आपको मिलने वाला है, और आपको अगर ज़्यादा यूज़ करना है तो आपको iCloud का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। टोकन्स बेस्ड सिस्टम होने वाला है ये। तो यार इसमें भी एप्पल आपको फोर्स करने वाला है कि आप iCloud का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लो। और ये जो नया पासवर्ड्स का ऐप आ रहा है, इसमें गूगल का एजेंटिक फीचर्स डाला गया है। होगा क्या बेसिकली कि ये आपके पासवर्ड्स को स्कैन करेगा और आपको बताएगा कि आपका कौन सा पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, और ये ऑटोमेटिकली उस साइट पर जा करके आपका ईमेल आईडी लॉगिन करके आपके पासवर्ड को चेंज करके न्यू पासवर्ड को अपने पासवर्ड ऐप में सेव भी कर लेगा। तो ये फिर वही ट्रैप वाला बात हो गया। मान के चलो कि ये आपके नए पासवर्ड को पासवर्ड ऐप में सेव कर लेता है और आपको कहीं और उस पासवर्ड को यूज़ करना है, तो वापस से आपको पासवर्ड ऐप्स खोल करके वहाँ से देख करके डालना पड़ेगा। तो ये भी एक इकोसिस्टम में फंसाने वाला बात हो गया। और इसी से हमें पता भी चलता है कि यार ये जो गोल्डन गेट वाला नाम है, ये प्रॉपर जस्टिफाई भी यही होता है। तो देखो यार, एप्पल ये कहना चाहता है कि हमने एक दीवार बनाई है और एक गेट दिया है आपको। दीवार के इस पार सारे ऐप्स हैं और दीवार के इस पार सारे फीचर्स एप्पल के हैं, सारा इकोसिस्टम एप्पल का है। और आपको क्या करना है, बस उस गेट के इस पार से उस पार जाना है, एंड देन द नेम कम्स द गोल्डन गेट। तो बेसिकली एप्पल आपको ये कहना चाहता है कि आपकी लाइफ यार गोल्डन हो जाने वाली है। जस्ट आपको एक चीज करना है, स्विच टू एप्पल। और इन सब चीज़ों के बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें डेवलपर्स बात कर रहे थे कि कैसे साइबरपंक 2077 जैसे बड़े भारी भरकम गेम को इन्होंने मैक मिनी जैसे सिस्टम पे रन किया। तो वो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो भी चेक ज़रूर करना। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड डू लेट मी नो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। काफ़ी सारे लोग आप लोगों में से हैं ऐसे जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारा चैनल अभी काफ़ी छोटा है और इस चैनल पर हम लोग काफ़ी नई तरीके के वीडियो अभी लाने वाले हैं, तो जर्नी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आप लोग दबाते रहो लाइक बटन को और बेल आइकन को भी दबाओ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।